हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी के सभी पोस्ट के बारे में। मतलब जब कई एस्पिरेंट्स बीपीएससी निकालते हैं तो सभी के रैंक अलग अलग होते हैं, तो उन्हें रैंक वाइज पोस्ट मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा जो पोस्ट मिलती है उन सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आप भी बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसकी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बीपीएससी के माध्यम से मिलने वाली सभी प्रमुख पोस्ट और उनके कार्यों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बीपीएससी क्या है, इसके बाद सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह आयोग बिहार राज्य में विभिन्न सिविल सेवाओं और सरकारी विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए या कोई भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो चलिए बीपीएससी एग्जाम पास स्टूडेंट मिलने वाली सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम। दोस्तों, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसे हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है। एक जिले में एक ही एसडीएम अधिकारी की नियुक्ति होती है। इनका कार्य मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना, जिले की सारी भूमि का लेखा जोखा करना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाना और कई तरह के लाइसेंस जारी करवाना आदि कार्य होते हैं। इसके अलावा एक एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के तहत विभिन्न न्यायिक कार्य को करते हैं। एक एसडीएम जिले में एक उपमंडल का नेतृत्व करते हैं। यह बीपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट में से एक है। इसके बाद है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब डीएसपी। दोस्तों, डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। इस पोस्ट को पाना युवाओं की पहली पसंद होती है। ये पोस्ट उन्हीं को मिलता है जिनका रैंक बहुत बढ़िया होता है। इनका कार्य एसपी को असिस्ट करना होता है, क्योंकि एसपी का पोस्ट डीएसपी के पोस्ट से बड़ा होता है। एसपी बनने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना होता है। दोस्तों, एक डीएसपी अधिकारी को समाज की सुरक्षा और न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसके बाद है सब रजिस्ट्रार। दोस्तों, सब रजिस्ट्रार को हिंदी में उप पंजीयक कहते हैं। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल के कारण यह पोस्ट महिला उम्मीदवारों के बीच बहुत लोकप्रिय है। सार्वजनिक और निजी भूमि के संबंध में भूमि की बिक्री और खरीद का पंजीकरण, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, विवाह का रजिस्ट्रेशन और कानूनी दस्तावेजों का पंजीकरण सब रजिस्ट्रार द्वारा देखा जाता है। वहीं इसके साथ साथ इसके द्वारा तहसील क्षेत्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक पोस्ट होता है। ग्रामीण विकास विभाग प्रखंड स्तर पर गांवों के विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति करती है। एक अधिकारी का कार्य ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लागू करना होता है। यह नौकरी आपको ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर को हिंदी में ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं और इसे शॉर्ट में वीडीओ भी कहते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट इंस्पेक्टर। दोस्तों, इसे हिंदी में उत्पाद निरीक्षक कहते हैं। बीपीएससी कई प्रोडक्ट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है, जो कि राज्य के कानून क्षेत्र के अंतर्गत सभी उत्पादों और कच्चे माल से संबंधित सभी गतिविधियों की देखभाल करते हैं। इन अफसरों को अपने राज्य के तहत इन उत्पादों के निर्माण की गतिविधियों के साथ साथ उच्च क्वालिटी को भी सुनिश्चित करना होता है। राज्य सरकार की बहुत सी कंपनी प्रोडक्ट भी बनाती है। इसमें माल चेक करना, गुणवत्ता की जांच करना, ये सब प्रोडक्ट इंस्पेक्टर का ही काम होता है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मतलब डीएमडब्ल्यूओ। दोस्तों, इसे हिंदी में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कहते हैं। दोस्तों, सभी वर्णों के मध्य समानता बनाए रखने के लिए राज्य में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसका कार्य अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यकों की गतिविधियों की देखरेख करना होता है। यह अधिकारी अल्पसंख्यकों की बेहतरी और सरकार की योजनाओं को लागू कराने की उत्तरदायी होता है। इन ऑफिसर को अल्पसंख्यकों की बेहतरी और सरकार की योजनाओं को लागू करना होता है, जिससे लोग जान सकें कि सरकार द्वारा लागू योजनाओं से उन्हें क्या प्रॉफिट है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। दोस्तों,
इसे हिंदी में जिला कमांडेंट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्विस है और जिले में कार्यरत होमगार्ड कर्मियों की कंट्रोल करने, ऑर्डर देने और कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करना, जिले की कानून व्यवस्था में सहयोग देना भी होता है। ये पोस्ट भी युवाओं की पहली पसंद मानी जाती है। इसके बाद है बिहार एजुकेशन सर्विस, मतलब BES। दोस्तों, इसे हिंदी में बिहार शिक्षा सेवा कहते हैं। बिहार शिक्षा सेवा भी 2014 में बनाया गया एक नया सर्विस कैडर है। अगर आप जमीनी स्तर पर शिक्षा सुधारों में रुचि रखते हैं तो यह सेवा आपके लिए बेस्ट है। इस सेवा के तहत शिक्षा सुधार और प्रशासन, शिक्षण प्रणाली और मिड डे मील योजना की निगरानी करना होता है। शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियों का कार्यान्वयन, यह पद शिक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद उपयुक्त है। इसके बाद है रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब RO। दोस्तों, इसे हिंदी में राजस्व अधिकारी कहते हैं। इनका कार्य भूमि और राजस्व संबंधित विवादों का समाधान करना होता है। साथ ही भूमि रिकॉर्ड को अपडेट रखना, जिले के राजस्व विभाग का प्रबंधन करना भी होता है। इसके बाद है बिहार फाइनेंशियल सर्विस, मतलब BFS। दोस्तों, इसे हिंदी में बिहार वित्तीय सेवा कहते हैं। फाइनेंशियल सर्विस किसी भी राज्य या देश की महत्वपूर्ण सर्विस होती है, क्योंकि इसी पर प्रदेश की निर्भरता भी रहती है। इस पोस्ट के तहत कैंडिडेट को टैक्स ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाता है और इन ऑफिसर्स को सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करने और संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए रखा जाता है। यह पोस्ट राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मतलब LEO। दोस्तों, इसे हिंदी में श्रम प्रवर्तन अधिकारी कहते हैं। इनका कार्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, मजदूरों के कल्याण के लिए नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। इसके बाद है शुगर केन ऑफिसर। दोस्तों, इसे हिंदी में गन्ना अधिकारी कहते हैं। बिहार में कई जगहों पर गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इससे सरकार को काफ़ी मात्रा में रेवेन्यू भी जनरेट होती है। इसलिए सरकार इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों और उसे सुलझाने में हेल्प करनी होती है। एक गन्ना ऑफिसर गन्ना किसानों के लिए लागू की गई सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। वह सरकारी एजेंसियों की MSP और अन्य संबंधित चीज़ों की खरीदने में मदद करता है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मतलब DSWO। दोस्तों, इसे हिंदी में जिला समाज कल्याण अधिकारी कहते हैं। इनका कार्य समाज कल्याण योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, समाज में समानता और कल्याण सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद है सप्लाई इंस्पेक्टर। दोस्तों, इसे हिंदी में आपूर्ति निरीक्षक कहते हैं। इनका कार्य खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन, सरकारी योजनाओं के तहत राशन वितरण की निगरानी, आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया की जांच करना होता है। इसके बाद है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, मतलब BSO। दोस्तों, इसे हिंदी में प्रखंड आपूर्ति अधिकारी कहते हैं। इनका कार्य प्रखंड स्तर पर राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना होता है। साथ ही वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होती है। तो दोस्तों, ये थी BPSC के माध्यम से मिलने वाली प्रमुख पोस्ट्स की डिटेल। BPSC की परीक्षा आपको बिहार राज्य में प्रशासनिक सेवाओं में एक शानदार करियर बनाने का मौका देती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।